तो इसमें जो टाई होता है, इसमें जो टाई शब्द है TRI, जिसका अर्थ बात है तो इसका अर्थ होता है तीन, इसका अर्थ होता है 3, कितना होता है दोस्तों 3 होता है। अगर गुण की बात करें तो इसका अर्थ होता है भुजा से, इसका अर्थ होता है किससे, भुजा से। और मेट्रॉन की बात करें तो मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन से, किससे होता है, मापन से, किससे होता है दोस्तों, मापन से। यानी इसका ओवरऑल सेंस निकालें, इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप, त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप, 3 भुजाओं की माप। इसमें हम त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप, यानी इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी इसमें 3 भुजा होती हैं, क्या होगी दोस्तों, 3 भुजा होती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज की भुजाओं और उनके अनुपातों के बीच के संबंध को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ में आया होगा आपको। तो इसमें ट्राई होता है, इसका अर्थ होता है 3 होता है, गुण का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ है माप, यानी त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप, त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप। अब इसके बाद हम जानेंगे अनुपात को, किसको जानेंगे दोस्तों, अनुपात को। तो अनुपात में क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे अब हम, त्रिकोणमिति अनुपात, ये ट्रायगोनोमेट्री रेशो के बारे में। तो इसमें क्या होता है, अगर बात करें इसकी, तो अगर हम इसकी सीधी सिंपल भाषा में बताएं तो इसका अर्थ ये है कि जब एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसकी जो भुजाओं के बीच का जो संबंध बताते हैं, उन पर जो संबंध बताते हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है उसको अनुपात कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज और उसके न्यून कोण और भुजा के बीच संबंध, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होता है और उसकी जो भुजा है, इनके बीच का जो संबंध होता है वहां पर बनता है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बनता है दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज और उसके न्यून कोण और उसकी भुजाओं, न्यून कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं। तो बताएं तो त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो जो त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो होते हैं दोस्तों 6। कितने होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, 6 होते हैं। उसमें अगर बात करें तो पहले नंबर पर आता है साइन, पहले पर आता है साइन। दूसरे की बात करें तो दूसरे पर आता है कोसाइन और साइन। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे पर आता है टेंजेंट। इसी प्रकार अगर हम इसमें से अगर कोई एंगल लिखते हैं इसमें, तो इसका जो साइन होता है इसमें ए होता है, ए को विस्थापित कर देते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि साइन थीटा। अगर कोई एंगल है तो अगर यहाँ पर इसमें बात करें तो इसमें से इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे से इसको उठा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें से इसको उठा लेंगे जेन को तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार अगर बात करें तो इसका जो पूरब होता है, अगर मैं इसको लिख दूँ तो कॉस, जो साइन का पूरब होता है कोसेक। अगर यहाँ पे कोई थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका लिख देंगे सेक थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट को लिख देंगे कॉट थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम इस समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण होता है और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं, ये संबंध व्यक्त करते हैं, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो। अब हम इनके जो सूत्र है, जो भुजाओं के बीच में संबंध बताते हैं, इसको हम बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों अब हम समझेंगे अगला टॉपिक के बारे में। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं।
अब हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, ये वाला बना लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया इस प्रकार से। इसमें इसका नाम ले लिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें ये वाला जो है वो 90 डिग्री का है, यानी इसका जो 90 डिग्री का है तो इसकी जो सामने की भुजा होती है ये होती है दोस्तों कर्ण, और इसकी जो भुजा होती है इसको कहते हैं हम लंब, अगर इसको कहते हैं हम आधार। ये कब होगा, जब आपने ए को कोण माना है, ए को कोण माना है। जब हम ए को कोण मानेंगे तब जो BC है, तब जो BC भुजा है, जब ए को कोण मानेंगे तो ए के जो सम्मुख भुजा है, ए के सम्मुख भुजा कौन सी है, BC, यानी ये सम्मुख भुजा है। तो ए के सम्मुख भुजा BC है तो BC को हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और ये वाली भुजा संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा है, इसलिए हम इसको आधार कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने ए को क्या माना है, कोण माना है। क्या माना है, कोण माना है ए को। अगर हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है कोण सी दिया है, कोण सी दिया है, तब क्या होगा, तो मान के चले हमारे पास एक दूसरा समकोण आते हैं। जैसे कि हमने एक दूसरा समकोण मान लिया, ये वाला, इसमें इसी प्रकार ए बी और सी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो सी है इसको हमने क्या मान लिया है, कोण माना है। क्या माना है, कोण माना। यानी क्वेश्चन में कोण सी दिया है इसमें, तो अगर कोण सी दिया है तो हमारे पास लंब क्या होगा अब, और आधार क्या होगा। अगर देखा जाए तो इसमें अगर सी को कोण माना है तो सी के जो सामने की भुजा है, सी के सामने व्यक्ति पड़ा हुआ है, मान के चलो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ से अगर देख रहा है तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है, तो ए बी को हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब, क्योंकि ए बी के सम्मुख, सी के सम्मुख क्या है, ए बी है, सी के कोण सी के सम्मुख ए बी है, इसलिए ए बी को कहेंगे लंब। अगर देखा जाए, अगर सी के संलग्न भुजा की बात करें तो इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, BC, तो इसलिए इसको हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, आधार कहेंगे। तो इसका समझ में आया होगा आपको। जब मैंने कोण ए को माना, यहाँ पर कोण ए माना, तो इसके सम्मुख भुजा हो गई BC, तो BC को लंब मान लिया और ये हो गया आधार, और समकोण के सामने की भुजा हो गई कोण। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि जब हमने कोण ए को माना है तो इसके सम्मुख भुजा हो गई AB, तो AB हो गया लंब, और इसकी संलग्न भुजा हो गई BC, तो BC हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। क्या आ गई, कर्ण। तो इस प्रकार इससे देखा जाए तो हम ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अगर बात करें इसकी, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है जो इनके बीच में संबंध को व्यक्त करती है। तो जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी लंब के वर्ग के बराबर, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी इस प्रकार देखा जाए तो ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गई हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय। इसकी सहायता से हम अन्य चीजें को डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो 6 हैं, जैसे कि साइन थीटा, जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। इसी प्रकार साइन का जो उल्टा है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसके बाद बात करें तो ये होता है सेक थीटा, और टेन का क्या करें तो ये होता है कॉस थीटा। तो इसको लिखते कैसे हैं, अगर इसके उल्टे व्युत्क्रम को लिखेंगे, अगर व्युत्क्रम को लिखने का तरीका है तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, साइन कॉस का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, और टेन का होता है 1/कोस थीटा। यानी साइन का जो प्रतिलोम है उल्टा है, तो साइन टेन थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार देखा जाए तो अगर कोसेक का उल्टा करें, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो उल्टे लिखने का तरीका ये है साइन 1/सेक थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, तो उल्टा लिखने का तरीका 1/कोस थीटा। टेन कोट का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, तो कोट का उल्टा होता है टेन, तो उल्टा लिखने का तरीका है टेन, कोस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इसी प्रकार अगले अगर सूत्र की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो प्रतिलोम होता है वो एक दूसरे से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो काटने के बाद एक आएगा। यानी अगर मैं साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा से कर दूँ तो आएगा एक। इसी प्रकार अगर मैं कॉस थीटा का गुणा सेक थीटा से कर दूँ तो कितना आएगा एक। और टेन थीटा का गुणा अगर मैं कोट थीटा से कर दूँ तो कितना आएगा एक। कितना आएगा एक। इस प्रकार ये है कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये निकला कैसे, इसकी वैल्यू एक कैसे है। अब देखें तो इसको जैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो साइन थीटा है यहाँ पर लिखेंगे तो इसके स्थान करेंगे एक बटे साइन थीटा, इस दोनों को काट देंगे तो आएगा कितना एक। तो इस प्रकार आपकी समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम, ये तो हो गए प्रतिलोम उल्टे। अब हम इनके जानेंगे कि इनकी जो भुजाओं के रूप में सूत्र क्या होते हैं।